भरतपुर सेवर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति बीएल कुशवाहा 8 साल बाद भरतपुर सेवर जेल से छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2024 में उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार किया था, लेकिन चिटफंड के कुछ मामले विचाराधीन होने की वजह से जेल से छूट कर नहीं आ सके थे। बीएल कुशवाहा के जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी पत्नी विधायक शोभा रानी कुशवाहा भरतपुर उनको लेने के लिए पहुंची थी। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों के काफिले के साथ बीएल कुशवाहा धौलपुर पहुंचे हैं। उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत भी किया गया है। वर्ष 2012 में हुए नरेश कुशवाहा हत्याकांड के मामले में हत्या षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए वर्ष 2016 में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को धौलपुर एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बीएल कुशवाहा भरतपुर की सेवर जेल में सजा काट रहे थे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक को जमानत दे दी थी। पूर्व विधायक पर दूसरे प्रदेशों में दर्ज चिटफंड के मामलों के बाद उन्होंने जमानत नहीं ली थी। पूर्व विधायक पर भी सभी मामलों की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें सेवर जेल से रिहा कर दिया गया है। पूर्व विधायक जेल से रिहा होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भरतपुर की सेवर जेल पहुंच गए। जेल से रिहा होने के बाद धौलपुर पहुंचने पर पूर्व विधायक का उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि बीएल कुशवाहा ने वर्ष 2013 में राजनीति में कदम रखा था। वर्ष 2013 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, लेकिन नरेश हत्याकांड मामले में बीएल कुशवाहा को वर्ष 2016 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद बीएल कुशवाहा की पत्नी शोभा रानी कुशवाहा ने राजनीति का मोर्चा संभाल लिया। वर्ष 2017 में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से शोभा रानी कुशवाहा विधायक चुनी गई। इसके बाद शोभा रानी कुशवाहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2008 एवं 23 के बीच चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा विधायक चुनी गई हैं। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिससे रेता माफियाओं में हड़कंप मच गया। तीनों थानों की पुलिस व डीएसटी की टीम द्वारा चंबल से हो रहे अवैध रेता खनन पर बड़ा प्रहार कर एक साथ दबिश देकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान नाकाबंदी तोड़कर भागे रेता माफियाओं के 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया और एक रेत माफिया को भी दबोच लिया। बाकी फरार हो गए। पुलिस ने सागरपाड़ा चौकी व वाटरवर्क्स चौराहे के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही फरार हुए माफियाओं की सर्च के लिए बीहड़ इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर पुलिस की विभिन्न टीमें दुर्गम स्थानों और माफियाओं के ठिकानों पर दबिश दे रही है। इस दौरान रेत माफियाओं के ठिकानों नीम बसई, चौकीकापुरा, बरेलापुरा, बीछिया, देवकापुरा, बड़ापुरा व मोरोली गाँव में दबिश दी। थाना प्रभारी प्रविंदर रावत ने बताया कि नाकाबंदी तोड़कर भागे रेत माफियाओं के 4 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रेता बजरी के जब्त किए हैं, जिसमें से एक रेत माफिया को गिरफ्तार किया गया है। बाकी रेत माफिया मौके से फरार हो गए हैं, जिनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में अलग अलग कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए रेत माफिया पवन पुत्र मान सिंह गुर्जर निवासी खबेलपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है। अपहरण के मामले में करीब 2 माह से फरार चल रहे आरोपी टाइगर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया, जिससे अब थाने पर दर्ज अपहरण के मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली बाड़ी थाना प्रभारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि थाने पर दर्ज अपहरण के एक मामले में 23 वर्षीय रूप सिंह उर्फ टाइगर पुत्र राम भरोसी जाटव निवासी सेवरपाली थाना सोने का गुर्जा करीब 2 माह से फरार चल रहा था, जिसकी काफ़ी तलाश की लेकिन हाथ नहीं लग सका।
उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात्रि मुखबिर से आरोपी टाइगर के बारे में सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब अपहरण के मामले में आरोपी टाइगर से पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित पबेसुरा गांव में हत्या की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित पबेसुरा गांव में हत्या की वारदात में फरार चल रहे आरोपी महेश पुत्र भगवान सिंह ठाकुर और सौरभ पुत्र महेश ठाकुर निवासी गांव पबेसुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार को सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरेट का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में सुव्यवस्थित पार्क, स्वच्छ परिसर व शौचालय तथा साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं से बात कर प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। राजकीय छात्रावासों में रह रही छात्राओं से भोजन, आवास इत्यादि पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से उनके करियर लक्ष्यों के बारे में पूछा और छात्राओं के बड़े लक्ष्य रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सरकार की उच्च शिक्षा हेतु चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ग्रामीण परिवेश में पढ़ रही बालिकाएं भी अपने सपनों को पंख दे सकती हैं। उन्होंने विद्यालय में कंप्यूटर लैब, इंटरनेट कनेक्शन स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन हिंदू यात्रा का आगाज किया गया। उनकी इस यात्रा में लाखों की संख्या में हिंदू जुड़कर यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में सैकड़ों की संख्या में संत, महात्मा, युवा एवं सनातनी इकट्ठे होकर बयाना मोड़ पहुंचे। बयाना मोड़ से पदयात्रा जय श्री राम के नारों के साथ भारद्वाज मार्केट, पीपल मंडी, पंजाब बैंक, हवेली थोक, मैन बाजार होते हुए पुराने थाने के पास माता का मंदिर पर पहुंची, जहां हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा का समापन किया गया। राष्ट्र के सनातन धर्म को जन जन को अपनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है एवं हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा के नारों से संपूर्ण बसेड़ी गुंजेमान हो गया। पदयात्रा में बड़ी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया। पदयात्रा का कस्बे वासियों ने जगह जगह पर स्वागत किया। कई जगह पदयात्रा पर सनातनियों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित देवनारायण मंदिर पर शुक्रवार को आत्मा योजना अंतर्गत रबी मौसम पूर्व कृषक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने मौजूद किसानों को विभिन्न प्रकार की कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बुवाई पूर्व एवं बुवाई के समय रखने वाली सावधानियों के बारे में अवगत कराया तथा किल्लत और कमी से जूझ रहे डीएपी खाद के स्थान पर एसएसपी खाद का उपयोग करने और किसान भाइयों को इसको बढ़ावा देने के लिए जागरूक करने की अपील की। बैठक के दौरान सहायक कृषि अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा ने जैविक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार से यह खेती आज समय की ज़रूरत बन रही है, इसके फायदे क्या हैं, जिससे किसानों को इसका लगातार महत्व बढ़ रहा है। कृषि उप निदेशक हब्बल सिंह द्वारा राजस्थान सरकार की डीबीटी योजना के बारे में जानकारी दी गई। सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर बबलू कुमार त्यागी द्वारा गेहूं एवं सरसों फसल में लगने वाले रोगों एवं बीमारियों के बारे में किसानों को बताया। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक भूरी सिंह गुर्जर, लक्ष्मीकांत शर्मा, विजय कुमार गौड़, संत कुमार मीणा, श्रीकेशपुरी गोस्वामी, लोकेश कुमार, राकेश कुमार कुशवाहा, कृषक रामेश्वर लज्जाराम आदि मौजूद रहे। आज आत्मा योजना अंतर्गत रबी पूर्व कृषक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एससी के 100 किसानों की बैठक है यहाँ पे, जिसको बुआई के समय कितनी सावधानियों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस सीजन में वर्षा अधिक हुई है तो रोग बीमारियाँ ज़्यादा लगने की संभावना है। तो हम लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके किसानों को जागरूक करें और रोग बीमारियाँ कम हो। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ये भी था कि डीएपी की जो समस्या से किसान जूझ रहे हैं, तो उसके विकल्प के रूप में एसएसपी और यूरिया का किसान ज़्यादातर उपयोग करें। इस बारे में भी किसानों को जागरूकता कैंप के रूप में हमने ये कृषक गोष्ठी का आयोजन किया। मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई है? ये तुलसीवन रोड बाड़ी पर आयोजित। क्या नाम है सर आपका? राम मुकुट सिंह गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 12 अंकों का एक विशेष नंबर देने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपर आईडी जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान को लेकर आज बाड़ी ब्लॉक के समस्त निजी और सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं संचालकों की एक बैठक का आयोजन बाड़ी शहर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कार्यालय के आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को अपर आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया पूर्व में भी बताई गई थी, लेकिन फिर भी कुछ निजी और सरकारी विद्यालयों के सामने आईडी जनरेट करने के दौरान समस्याएं आ रही थी, जिसको लेकर निजी विद्यालयों फिर से आयोजित बैठक में सभी संस्था प्रधानों एवं संचालकों से अध्ययनरत विद्यार्थियों की 100% अपर आईडी जनरेट करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में निजी विद्यालय के संचालक वीरेंद्र दीक्षित, राकेश दीक्षित, दारा सिंह पचौरी, शैलेंद्र सिंह, प्रेम नारायण शर्मा, सुभाष चंद्र बंसल, महेश पारासर, अनिल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर के एक निजी होटल में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विकास और संगठन की मजबूती के लिए व्यापक चर्चा की गई। बैठक में समाज के युवा वर्ग को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, गुर्जर समाज युवाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए प्रति जागरूक रहना चाहिए। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा जैसे संगठनों का उद्देश्य समाज को नई दिशा देना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने की। सरमथुरा कस्बे के प्रसिद्ध महाकालेश्वर बाबा मंदिर पर शुक्रवार को अन्नकूटी प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अन्नकूट का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। अन्नकूट के आयोजन की तैयारी अल सुबह से ही शुरू हो गई। इससे पहले मंदिर की साफ सफाई कर मंदिर की धुलाई की गई, साथ ही बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई। इसके पश्चात अन्नकूट प्रसादी बनाने में जुट गए। दोपहर प्रसादी तैयार होने से पहले महाकालेश्वर बाबा को अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात सभी अन्नकूट प्रसादी वितरण की गई। हजारों की संख्या में भक्तगण प्रसादी लेने के लिए बाबा के मंदिर पहुंचे। प्रसादी में चावल, बाजरा, पापड़, खीर सहित अन्य पकवानों का वितरण किया गया। इस दौरान भक्तजनों ने बाबा के मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर आरती की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सभी ने पंगत में बैठकर कड़ी बाजरे की प्रसादी का आनंद लिया। मंदिर के महंत ने बताया कि इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इस अवसर पर सभी ग्रामीणों ने अपनी भूख शांत करने के लिए विभिन्न सब्जियों व फलों के मिश्रण से भोज तैयार किया था। इसकी याद में ही अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। समाज सेवी अंकित गर्ग ने बताया कि शाम तक लोग अन्नकूट प्रसादी के लिए बाबा के मंदिर में पहुंचे और प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन में चिंटू गर्ग, अंकित गर्ग, अमित शर्मा, हिमांशु शर्मा, दिलीप गर्ग सहित अन्य भक्तों की अहम भूमिका रही। मुस्लिम महासभा राजस्थान के प्रदेश महासचिव शकील खान की अनुशंसा पर मुस्लिम महासभा धौलपुर का जिला अध्यक्ष मोहसिन खान को मनोनीत किया गया। मोहसिन खान द्वारा की गई मुस्लिम समाज की खिदमत और शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए प्रशंसनीय कार्यों में विशेष व सराहनीय योगदान को देखते हुए मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेशमा सोलंकी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष इकबाल भाटी ने मुस्लिम महासभा धौलपुर का मोहसिन खान को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। धौलपुर जिलाध्यक्ष बनने पर मोहसिन खान ने कहा कि हम अपने समाज को संगठित कर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करेंगे, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि समाज संपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़े और समाज का विकास हो। मोहसिन खान ने जिला अध्यक्ष बनने पर मुस्लिम महासभा के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों द्वारा धौलपुर जिला अध्यक्ष मोहसिन खान का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम महासभा के प्रदेश महासचिव शकील खान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल साजिद खान, उर्दू अध्यापक इमरान फारूकी, जिला महासचिव आज़ाद मिर्जा, पूर्व सदर समीर खान उर्फ राजा, सगीर खान छावनी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष भाजपा फिरोज खान छावनी, अमेल खान,
असलम खान राजकुमार ने माला पहनाकर शुभचिंतकों को बधाई दी। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में शुक्रवार को NH 11B पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में ऑटो को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त की कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घटना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय बाबू सिंह पुत्र खिलौनी निवासी नकटपुरा रोजाना की तरह घर से ऑटो लेकर धौलपुर शहर में सवारियां भरने जा रहा था। तभी NH 11B पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात ऑटो को वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऑटो चालक की कुचलकर मौत हो गई। दुर्घटना को देख राहगीर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। अज्ञात वाहन की पुलिस तलाश कर रही है और चालक को भी तलाशा जा रहा है। कदी तरह की एक्सीडेंट है? कितना टाइम होगा? मैं ना भाई साहब पता ना, मैं हवाला आया हूँ, खबर करी उधर घर से हवाला को पहुँचता आया हूँ। तुम्हारे बच्चा हो भतीजे को? हमारा भतीजा खिलौनी को मरा हो, पड़ा रहा तो ना बाग मरा हो। अकेला टेम्पो आ रहा। राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले धौलपुर जिले में विद्युत निगम के सभी उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को एक दिन का कार्य बहिष्कार कर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विद्युत निगम में कार्यरत अभियंता, तकनीकी कर्मचारियों के साथ सभी सैकड़ों कर्मचारियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार कर निजीकरण रोकने, OPS लागू करने और नए कार्मिकों की भर्ती करने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और राजस्थान ऊर्जा विभाग के नाम जिला कलेक्टर और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज धौलपुर के ऊर्जा विभाग के समस्त यूनियन की तरफ से निजीकरण के विरोध में एक दिन का हमारा धरना प्रदर्शन था और माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमारा ज्ञापन भी है इसके विरोध में। आज हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, सभी कर्मचारियों की सेवाओं पे खतरे की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो नुकसान होना है वो राजस्थान की आम भोली वाली जनता का होगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को यूनिट की रेट तय करने की आजादी होगी। आज किसानों को ऊर्जा विभाग 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली देता है, वो कल जाके 6 रुपये और 7 रुपये यूनिट उनको बिजली दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो गरीब है, आज 100 यूनिट फ्री राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है, वो भी बंद हो जाएगी और उसका भी पैसा उनसे कई गुना कीमत से वसूला जाएगा। वो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? इसके अलावा आज जिन्होंने 15-15, 20-20 साल की निगम में सेवाएं दे दी, आज यहाँ से अगर फ्री होते हैं तो उनका क्या होगा? आज मध्य प्रदेश में रोडवेज का निजीकरण हुआ, उसमें जो कटौती थी वो भी उनको बेचारों को वापस नहीं हुई। तो इसके विरोध में हमारा एक आज का एक आंदोलन था और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है उन्होंने, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे और धरने, आंदोलन और प्रदर्शन अपनी जान पे खेल के हम इसको नहीं होने देंगे। पूरा प्रयास होगा, सारे कर्मचारी एक साथ मिलके, सभी संगठन मिलके इसके एकजुट। हम एक नरेंद्र गुप्ता, मैं पोस्ट AA है, वैसे यूनियन में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ में महामंत्री के पद पे है। ये सरकार द्वारा बिजली गरी नहीं, हर जो डिपार्टमेंट है उसको निजीकरण कर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दिया जा रहा है, जिससे जो कर्मचारी बिजली घर में लगे हुए हैं उनकी नौकरी पे तो खतरा है ही, उसके साथ साथ आम जनता को भी काफी नुकसान है और उनको ठगने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां देने की अपेक्षा नौकरियों को छीनने का काम जो हो रहा है इस देश के अंदर, जी हमने पहली बार देखा है। आज तक कई सरकारें नहीं, हमेशा, लेकिन रोजगार देने का काम, सरकारी नौकरियां देने का काम, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब लोगों को बेरोजगारी की ओर और गरीबी की ओर धकेलने का काम किया जा रहा है और ये काफी लंबे समय से ये सरकार कर रही है और जो कि अनुचित है, बिल्कुल गलत है, अवैध रूप से किया जा रहा है, अपने आर्थिक लाभ का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। इस निजीकरण का हम विरोध करते हैं और इस निजीकरण को हम नहीं होने देंगे, आगे ये लड़ाई जारी रहेगी।
दीपक पचौरी, जिला अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन। बाड़ी शहर के किडी मोहल्ले में आज दिन में 2 दर्जन से अधिक संख्या में आए आरोपियों द्वारा एक घर पर तोड़फोड़ करने और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान घर में अकेली महिला थी, जिसने भागते हुए अपनी छत पर जाकर जान बचाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपियों ने घर के कमरे में रखे बक्सों से कीमती सामान और नकदी भी लूट ले गए हैं। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना की सूचना पर अब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर क्रीम मोहल्ला निवासी पीड़िता इंद्रवती पत्नी जितेंद्र गुर्जर ने बताया कि उसके पति भाड़े पर गाड़ी चलाते हैं, जिसे लेकर आज वह सुबह घर से चले गए थे। उनके 2 बच्चे हैं, वह भी स्कूल चले गए थे। करीब 2 बजे के आसपास करमपुरा गांव निवासी 2 दर्जन से अधिक आरोपी लाठी डंडों से लैस होकर उनके घर पर आए और तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान उन्होंने दरवाजे की कुंडी को भी तोड़ दिया और घर में प्रवेश कर टीवी, वॉशिंग मशीन सहित जो भी कीमती सामान मिला उसको भी तोड़फोड़ की। साथ में कमरे में रखे बक्सों के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी को लूटकर फरार हो गए। घटना के दौरान जब महिला ने विरोध किया तो उसकी भी मारपीट की, जिसने आरोपियों को भागते हुए अपने मकान की छत पर जाकर जान बचाई। बच्चे पढ़ने गए और कुंडी लग रही, गेट की कुंडी तोड़ी है, कुंडी तोड़ के अंदर घुसे हैं और मैं ऊपर को बगी हूँ, तो मैं अंदर करके नहीं पकड़ा, फिर मैं पीछे से भागे, दांत पत्थर फेंकी है, चीज रखी मेरी, सब चीजें ले गए, बड़ी चीजें, छोटी चीजें और 8 अंगूठी, 1.5 तोला की लड़ाई, 2 जोड़ी तोड़ियाँ आई, कौन नहीं आई और 2.5 लाख रुपया एक आध कम वहाँ कचुए से पैसा रखे वहाँ बड़ी सिंधु में बामे से सिंधु में निकाले हैं, पीछे से भागे हैं, पीछे से दांत पत्थर फेंकी हैं। आदमी कितने गए? दे 40-45 आदमी 50 से सकते हैं, इतनी गिनी तो नहीं, पर 45 से 40 से कम नहीं है। मोहल्ले वाले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया मोहल्ला वाला, किसी ने यूँ नहीं कही है कि क्या भाई इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे नहीं मेरे को कहते, बच्चे पढ़ने गए दोनों, वे गाड़ी लेके गए भाड़े पे। थाने सूचना कर दी? थाने में सूचना भाई मुँह पे फोन नहीं है तो मैंने फोन नहीं करा था। पुलिस अब आई है पीछे, तब नहीं आई मौके पे। कम से कम 1.5-2 घंटा से ज़्यादा ही टाइम है। वो जी है 1:30 बजे की मुसलमान की अजान है, ये बात टाइम की बात है, मुसलमान आ गए हैं, बातें पीछे कोई दंदड़ करता है। मैं पीछे से भगी हूँ, बस्ती में हूँ तो बस्ती में पीछे तक ही भगी हैं।